सुनील राव पर माले करे अनुशासनिक कार्रवाई। इसको लेकर महागठबंधन ने किया प्रेस वार्ता। आज शुक्रवार 11 अक्टूबर शाम 5 बजे बेतिया में महागठबंधन बिहार के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय बलिराम भवन बेतिया में एक प्रेस सम्मेलन में भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सुनील राव द्वारा नौतन विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के स्वयं भू उम्मीदवार घोषित करने की कड़ी निंदा करते हुए भाकपा माले से आग्रह करती है कि सुनील राव द्वारा महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित करने पर सख्त कार्रवाई करे। प्रेस सम्मेलन में शामिल नेताओं ने कहा कि सुनील राव महागठबंधन को बदनाम करने से बाज आवें तथा गठबंधन दलों के चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग करना छोड़ दें। प्रेस सम्मेलन में शामिल राजद प्रवक्ता प्रभु यादव, कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता उमेश पटेल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव, जिला सचिव चांसी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर सुनील राव को चुनाव लड़ने की बेचैनी है तो सिर्फ माले के उम्मीदवार घोषित करें। महागठबंधन इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, आज हम लोग महागठबंधन की बैठक किए हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम के सभी नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व के साथी हैं। पिछले 4-5 दिनों से एक पोस्ट जो है वह वायरल हो रहा है, जिस पोस्ट में ये बताया जा रहा है कि 6 नौतन विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी सुनील कुमार राव हैं और उस पोस्ट के ऊपर सभी महागठबंधन के राजनीतिक दलों का सिंबल भी लगा हुआ है। लालटेन छाप है, पंजा छाप है, हंसुआ गेहूं की बाली है, हंसुआ हथौड़ा तारा है और सीपीआई-एमएल का भी चुनाव चिन्ह है। ये देखने से ऐसा प्रतीत हुआ हम लोगों को कि निश्चित रूप से ये महागठबंधन को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश किया जा रहा है और इसलिए आज हम लोग चिंतित होकर के महागठबंधन के घटक दलों के जिला नेतृत्व के लोगों ने बैठक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अभी चुनाव 2025 में है, अक्टूबर महीना में ड्यू डेट है। अभी राज्य के स्तर पर महागठबंधन के घटक दलों की कोई बैठक नहीं हुई है विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए और ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति महागठबंधन के घटक दलों का सिंबल का इस्तेमाल यदि कर रहा है तो निश्चित रूप से इससे भविष्य में महागठबंधन को नुकसान होगा या महागठबंधन को कहीं ना कहीं से बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। इसलिए आज के बैठक में हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हुए सीपीआई-एमएल का जो जिला नेतृत्व है उससे हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर उनका जिला नेतृत्व अनुशासनिक कार्रवाई करे और यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है और सुधार नहीं होता है तो हम सभी लोग जो घटक दल के यहाँ नेता जिला स्तरीय बैठे हैं अपने अपने दल के राज्य नेतृत्व को भी इससे अवगत कराएंगे और राज्य नेतृत्व से भी कहेंगे कि वो राज्य पैमाने पर सीपीआई-एमएल के नेताओं से वार्ता करके और इस तरह के महत्वाकांक्षी नेताओं के ऊपर वो अंकुश लगावे ताकि 2025 के चुनाव में महागठबंधन की जो आपसी प्रेम है, आपसी जो संबंध है वो बरकरार रहे और हम लोग एकजुट होकर के 2025 के चुनाव में फासिस्टवादी नफरतवादी शक्तियों की सरकार को परास्त करके प्रगतिशील सरकार हम स्थापित कर सकें। ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिम चंपारण। देखिए, महागठबंधन की बैठक हुई है जिसमें हमारे महागठबंधन के आरजेडी से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से, महागठबंधन के सारे लोग जो है हम लोग बैठे हुए हैं, जिला के ही नेता लोग हम लोग हैं। इसमें जो है नौतन विधानसभा क्षेत्र से हमारे महागठबंधन के ही साथी दल भाकपा माले से एक सुनील राव जी जो है भाकपा माले के हमारे साथी हैं, वो जो है अपना महत्वाकांक्षा दिखाते हुए उम्मीदवारी अपना घोषित कर रहे हैं नौतन विधानसभा क्षेत्र से। तो इसमें जो है वो अपने दल से अगर सिर्फ अपनी दावेदारी करते हैं तो ये हम लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन जब तक जो है इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है इससे जब तक कोई घोषित कैंडिडेट होता नहीं है
तो अपनी दावेदारी में सिंबल जो है महागठबंधन दल का नहीं लगाना चाहिए। ये जो है अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और इसीलिए हम लोग महागठबंधन के साथी जो है बैठ करके इस पर काफ़ी हम लोग विचार विमर्श किए और कहें कि उनके दल को जो है शीर्ष नेताओं को हम लोग जो है इस तरह का प्रस्ताव भेजे कि भाई अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए अपने दल के द्वारा। यही हम लोग का कहना है। हमारा उमेश पटेल नाम हुआ, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता हुए। आज की ये बैठक इसलिए हो रही है कि इंडिया गठबंधन का एक घटक दल भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य सुनील राव के द्वारा इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित करना, प्रचार करना, इसके हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण जिला कमेटी की ओर से इसकी घोर निंदा करते हैं कि जब तक कहीं महागठबंधन का निर्णय नहीं होता है तब तक जो है ये इस तरह का हरकत नहीं आना चाहिए। और हम माले के शीर्ष नेताओं से आग्रह करेंगे कि ऐसी हरकतों पर रोक लगाई जाए। इसका सीधा असर महागठबंधन के सेहत पर पड़ेगा। इसलिए जो उम्मीदवारी जो नौतन के लिए घोषित किया गया है भाकपा माले सुनील राव के द्वारा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज का चांसी प्रसाद यादव, सचिव भाकपा पश्चिम चंपारण। महागठबंधन के सभी घटक दल आज इस महत्वपूर्ण बैठक में इसलिए बैठे हुए हैं कि 2-3 दिनों से जो यह प्रकरण चल रहा है, भाकपा माले के एक सदस्य हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि मैं महागठबंधन के माले का संभावित प्रत्याशी हूँ। इसी के लिए हम सभी घटक दल के साथी, कांग्रेस के, सीपीआई के, सीपीएम के सभी साथी हम लोग बैठे हुए हैं कि इससे महागठबंधन की छवि पर बुरा असर नहीं पड़े, इसके लिए एक रणनीति बनाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और माले के शीर्ष नेतृत्व से वो जो जिस व्यक्ति ने यह पोस्ट किया है कि मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि माले के वे किस पद पर हैं, मैं माले के जिला कमेटी और प्रदेश नेतृत्व से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को अविलंब आप स्पष्टीकरण पूछें कि इससे अभी कोई फैसला हुआ नहीं, कहीं सीट शेयरिंग का फैसला हुआ नहीं, कौन गठबंधन का कौन घटक दल कहाँ लड़ेगा। और ये महानुभाव अपने को नौतन का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। तो मैं महागठबंधन की इस बैठक में उस व्यक्ति पर माले के शीर्ष नेतृत्व से अनुशासनिक कार्रवाई की मांग करता हूं, जिससे महागठबंधन की छवि पर बुरा असर नहीं पड़े। मैं प्रभु यादव, राष्ट्रीय जनता दल मुख्य प्रवक्ता, पश्चिमी चंपारण।